हे गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी स्टूडियो में। आई होप आप सब अच्छे होंगे। ये हमारी त्रिकोणमिति की तीसरी क्लास है। इसके पहले 2 क्लासेज आ चुकी हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में आपको त्रिकोणमिति का बिल्कुल बेसिक्स बताया गया था। इसमें ये बताया गया था कि त्रिकोणमिति कहाँ से आई है, उसका मतलब क्या है, उसके वर्डों का क्या मतलब है। पार्ट 2 में आपको त्रिकोणमिति के कुछ बेसिक्स फार्मूलों को विथ प्रूफ के साथ आपके सामने प्रस्तुत किया गया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले जाके आप वो वीडियो देख लें, आपको अच्छा लगेगा। आज की वीडियो में उसी फार्मूले के बेसिस पर ही कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे और आई होप आपको अच्छा लगेगा। और आपको कुछ प्रॉब्लम्स उसके साथ दी भी जाएंगी, आपको खुद भी सॉल्व करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन हम लेके आए हैं। इसमें क्वेश्चंस कुछ बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन होंगे, एकदम स्टार्ट का क्वेश्चन होगा त्रिकोणमिति के। जो इसके पहले वाले वीडियो में जितने भी फार्मूले आपको मिले थे, उसी फार्मूले के बेस पर ही ये क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। और ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, आप देखिए एक बार। पहला क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं बोर्ड पे। एक समकोण त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण है, कोण Q समकोण है और PQ बराबर 24 सेमी, कॉमा QR बराबर 7 सेमी तथा PR बराबर 25 सेमी है। तो साइन P कॉस P tan P का मान ज्ञात कीजिए। ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि एक समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज PQR है। इसमें कोण Q जो है वो आपका समकोण है और PQ बराबर दिया है 24 सेमी, QR बराबर दिया है 7 सेमी तथा PR बराबर दिया है 25 सेमी। तो साइन P कॉस P और tan P का मान ज्ञात कीजिए। जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में आपको मैंने बताया था कि अगर साइन के साथ जब तक कोई एंगल नहीं लगा रहता उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। इसमें देखिए आप साइन के साथ P लगा हुआ है, इसमें कॉस के साथ भी P लगा हुआ है और इसमें tan के साथ भी P लगा हुआ है, यानी कि इसकी कोई ना कोई वैल्यू आएगी। तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए, इसका मान निकालना है। इस क्वेश्चन में यही चीज सॉल्व करनी है। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या लिखा है? एक समकोण त्रिभुज PQR, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज। फिर इसमें लिखा है कि कोण Q समकोण, यानी Q को जब इस ट्राइंगल का हम नामकरण करेंगे तो Q को ऐसी जगह लिखेंगे जहां पर 90 डिग्री बन रहा होगा, वहां पर Q को दिखाएंगे। बाकी आप PR को कहीं भी दिखा सकते हो। तो P यहाँ पे देखिए 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे आप Q लिखेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका R। राइट एंगल ट्राइंगल बन गया PQR। अच्छा, P और R को आप चेंज कर सकते हो, लेकिन Q को नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कोण Q जो है वो समकोण है। अगर यहाँ पे लिखा होता कोण P समकोण है तो हम यहाँ पे P लिखते, यानी कि अगर जिसका मान दिया रहेगा, जिसको समकोण बताया जाएगा, उसका स्थान फिक्स होगा, बाकी 2 का स्थान फिक्स नहीं होगा, उसको आप आगे पीछे कर सकते हो। ये आपके सामने बन गया PQR, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है। फिर अब इसमें देखिए दिया है कि PQ बराबर है आपके सामने 24 सेमी। अब PQ कहाँ है? PQ भुजा ये है। इसकी लंबाई कितनी दी है? 24 सेमी। लंबाई इसकी कितनी है? 24 सेमी। फिर दिया है QR बराबर 7 सेमी। QR कहाँ है? ये है Q से R, इसकी लंबाई कितनी दी है? 7 सेमी। फिर दिया है तथा PR बराबर 25 सेमी। ये 25 है,
पी आर ये है, इसकी लंबाई कितनी दी है 25 सेमी। ठीक है, इसकी पहले सारी वैल्यू आप लिख लेंगे। अब राइट एंगल ट्राइंगल में आपको बताए थे कि 90 अंश के राइट एंगल के जस्ट सामने वाली भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते थे, लंब बोलते थे। इसको हम लोग क्या बोलते थे, आधार बोलते थे। अब यहाँ पे अगर आप देखें इस सवाल में जो कर्ण है वो कितना है, ये वाली भुजा है, और कर्ण इसकी लंबाई कितनी है 25 सेमी है। और जो लंब है ये वाली भुजा है, इसकी लंबाई कितनी है 24 सेमी है। और जो आधार है ये वाली भुजा है और इसकी लंबाई कितनी है 7 सेमी है। तो हम लिख लेते हैं कि भैया हमारे सामने है कर्ण, जो भुजा है कर्ण की लंबाई जो है वो है 25 सेमी, और जो लंब की लंबाई है वो है 24 सेमी, और जो आधार की लंबाई है वो है 7 सेमी। ठीक है, अब इसके जस्ट अब इस क्वेश्चन में हमें हमसे पूछ क्या रहा है, साइन पी पूछ रहा है, कॉस पी पूछ रहा है और टेन पी पूछ रहा है। तो अगर हम साइन पी की वैल्यू निकालें तो यहाँ पे लिखेंगे साइन पी। अब यहाँ पे साइन के साथ हमारा एंगल कौन सा लगा हुआ है, तो साइन के साथ अगर आप देखें तो एंगल लगा हुआ है पी। अब यहाँ पे आप देखिए पी आपने लिखा कहाँ पर है, पी आपने यहाँ पर लिखा है, ये आपका पी है। तो इसमें एक छोटी सी बात आपको अपने माइंड में बसानी होगी। सबसे पहला काम आप ये करेंगे कि जो वैल्यू हमसे जो पूछी जा रही है उसकी वैल्यू में उसके साथ एंगल कौन सा है। तो एंगल इसकी वैल्यू में इसके साथ पी है, तो जो भी एंगल होगा उसको हम सबसे पहले पकड़ लेंगे ट्राइंगल में। अब ये पी है तो पी को आप यहाँ पर पकड़ लीजिए। अब जैसे ही आप पी को पकड़ते हैं यहाँ पे पी का एंगल बन रहा है, फिर पी की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो उसका जहां पर एंगल बन रहा होगा उसके जस्ट सामने वाली भुजा को हम लंब मान लेते हैं। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। अगर आपको यहाँ पे अगर आपसे लिखा होता है कि भैया साइन आर का मान बताइए, तो हम आर को पकड़ लेते, ये आर हो जाता, और आर पे यहाँ पे जो भी एंगल बन रहा है इसके जस्ट सामने भुजा कौन सी पड़ेगी, ये आर है, इसके जस्ट सामने ये वाली भुजा पड़ेगी, तो हमारी ये भुजा लंब हो जाती। मतलब कहने का मतलब ये है कि एंगल के आधार पर आपके लंब और आधार जो है वो बदलते रहेंगे, कर्ण कभी नहीं बदलेगा, कर्ण सेम ही रहेगा। कर्ण सेम इसलिए रहेगा क्योंकि आपका एक ही जगह राइट एंगल ट्राइंगल बन सकता है, राइट एंगल बन सकता है, सिर्फ एक जगह समकोण बनेगा, 90 अंश का कोण सिर्फ एक जगह बनेगा, दो जगह नहीं बन सकता। इसीलिए जो कर्ण है वो फिक्स रहेगा, बाकी लंब और आधार आपका बदलता रहेगा। लंब आधार जब भी बदलेगा वो सिचुएशन के हिसाब से कि जो भी साइन कॉस टेन जो भी हमारे पास उसके साथ एंगल कौन सा लगा हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो साइन पी है, तो पी को मैंने आप बताया कि अगर यहाँ पे पी का मान निकालना है तो आप पी को सबसे पहले पकड़ लें। पी को पकड़ लिए भैया, अब पी के जस्ट सामने कौन सी भुजा पड़ रही है, ये नीचे वाली, तो हम इसको आधार नहीं मानेंगे, फिर इसको हम लंब मानेंगे। ये हमारे लिए क्या हो गई, लंब हो गई। और ये तो पी है, पी के जस्ट सामने वाली भुजा को हम क्या मान लेंगे, लंब, और जो उसके साइड में दूसरी भुजा बचेगी वो हमारी हो जाएगी आधार। मतलब कि ये लंब और आधार आपका बदलता रहेगा, वो भी किसके आधार पर बदलेगा, यहाँ पे जो कोण दिया रहेगा इसके आधार पर। अब हमारे लिए अगर पी को लेके चल रहे हैं, पी के आधार पर ये हमारा लंब हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो अब आपको पता है, इसके पहले वाले वीडियो मैंने आपको याद कराया था कि भैया साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे हमें क्या है, साइन पी है, तो पी के लिए लंब हमारा कौन सा, ये 7 है, और आधार हमारा कौन सा है, 24 है। तो अगर साइन पी का हमें मान निकालना होगा तो सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, और पी के आधार पर लंब हमारा 7 है और कर्ण हमारा 25 है। तो मतलब साइन पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 बटे 25। इसी बेसिस पर कॉस पी में आ जाओ आप। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो फिर से यहाँ पर पी ही है, तो अगर पी है तो पी के फिर जस्ट सामने वाली भुजा, ये वाली भुजा हमारी लंब हो गई, ये वाली भुजा हमारी आधार हो गई। तो कॉस में होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारे लिए क्या है, आधार यहाँ पे हमारे लिए 24 है, क्योंकि हम पी को लेके चल रहे हैं, तो पी के लिए हमारे लिए आधार 24 है, तो 24 बटे कर्ण 25 है, 24 बटे
25 हमारा cos p का मान आ जाएगा। इसमें बस सिर्फ उसके बाद फिर किसका मान चाहिए, tan p का मान चाहिए। tan p वही है, p के लिए लंब यही है, आधार यही है, तो tan के लिए सूत्र होता है लंब बटे आधार। ये आपको समझना है। अगर लंब कितना हमारे लिए 7 है, आधार कितना अगर यहाँ पर अगर हमसे पूछता है क्या हो जाएगा, 7 पूछ लेते हैं भैया। इस तरह से आपके साइन p, cos p और tan p के मान, साइन p का मान हो गया 7/25, एंगल क्या हो गया, cos p का मान हो गया तो मान को पकड़ लें। 24/25 और tan p का मान हो गया जो भी एंगल दिया है सबसे पहले उसको पकड़ लो आप। बिल्कुल सिंपल है, एकदम सिंपल वे में सीखिए। एंगल क्या है, आर है, तो आर को आप पकड़ लो सीधे ही से। जैसे ही पकड़ोगे आप, फिर जहाँ पे आर एंगल बना हुआ है उसके जस्ट सामने वाली साइड को देख लो। इसके जस्ट सामने वाली साइड ये वाली है जो खड़ी खड़ी है, उसके जस्ट सामने जो भी साइड पड़ेगी वो आपका लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। कर्ण तो वही रहेगा, फिर जो दूसरी साइड बचेगी वो आधार हो जाएगी। मतलब क्या हुआ, आर के बेसिस पर अगर हम लेके चल रहे हैं तो ये लंब हो जा रही है और ये वाला आधार हो जा रहा है। तो कौशिक में क्या होता है, कर्ण बटे लंब होता है। तो कर्ण हमारा 25 है और आर के बेसिस पर लंब ये है 24 है, तो कौशिक आर का मान हो जाएगा 25/24। इसी तरह से क्वेश्चन आपको इस तरह के क्वेश्चन इसी तरह सॉल्व करने हैं। और ये एंगल बहुत मायने रखेगा, इस एंगल को आप देख के तब इसको आपको सॉल्व करना। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। एक त्रिभुज ABC में कोण C समकोण है, कोण C समकोण है और AB बराबर है 29 सेमी, BC बराबर है आपके पास 30 सेमी। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा का मान ज्ञात कर। ये क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें आपके पास ट्रायंगल दिया है ABC, सेम वही प्रोसेस, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। और समकोण दिया है, C को बनाया गया है समकोण। फिर वही काम, सबसे पहले आप एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। ये बन गया आपके सामने एक समकोण त्रिभुज। अब जहां जो समकोण है सबसे पहले उसको हम वहां पर रख देंगे। तो 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बन रहा है और इसका नाम हमें C रखना है, तो हम यहाँ पे क्या रख देंगे, C। उसमें से A और B आप कहीं भी रह सकते हैं, A और B के लिए कोई पाबंदी नहीं, वो A और B आप कहीं भी रह सकते हैं। A मान चलिए हम यहाँ रख लिए, B हम यहाँ पर रख लिए, ठीक है। अब उसके बाद हमको क्या दिया है कि भैया AB बराबर 29 सेमी दिया है। AB बराबर क्या है, 29 सेमी। ये AB है, इसकी लंबाई कितनी है, 29 सेमी, इसको लिख लेते हैं। फिर दिया है BC बराबर 21 सेमी, BC ये नीचे वाला है, इसकी लंबाई कितनी है, 21 सेमी। इसमें अगर आप देखें कि आपके पास तीसरी भुजा का मान तो दिया ही नहीं है, सिर्फ 2 ही भुजा दी गई है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपको तीनों भुजा का मान दिया गया था, इसमें आपको तीनों भुजा का मान ही नहीं दिया गया, सिर्फ 2 भुजा का मान दिया गया है बस। तो आपको इसमें तीसरी भुजा आपको फाइंड करनी पड़ेगी, तीसरी भुजा आपको निकालनी पड़ेगी। तो इसके सबसे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको एक थ्योरम बताया था, पाइथागोरस प्रमेय, इसके बारे में आपको बताया था। इसमें सूत्र आपको भी बताया था कि इसका सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर।
ये सूत्र आपको मैंने बताया था, नहीं बताया था तो यहाँ पे बता दे रहे हैं, आप देख लीजिए एक बार फिर से। सूत्र है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे 90 डिग्री है, 90 डिग्री के जस्ट सामने 29 से में ये हमारा कर्ण हो गया। ये नीचे वाली भुजा को आधार कहते हैं, आप जानते ही हो। ये लंब का पता नहीं है तो मतलब कि हमें लंब की वैल्यू फाइंड करनी है, लंब हमें निकालना है। लंब हमें मिल जाए, त्रिभुज की तीनों भुजा मिल सकती है। तो हम यहाँ पे पहले भुजा निकालेंगे। कर्ण का मान दिया 29, तो कर्ण की जगह 29 रख देंगे, ये हो जाएगा हमारा 29 का स्क्वायर। फिर बराबर लंब का पता तो है नहीं, लंब का स्क्वायर लिखे रहेंगे, प्लस फिर दिया है आधार, आधार दिया 21, तो 21 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 29 का स्क्वायर का मतलब होता है 29 गुणे 29 बराबर लंब का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर का मतलब 21 गुणे 21। अब इसको थोड़ा सा गुणा कर लेते हैं। 29 को अगर आप 29 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 9 81, 9 दूना 18 8 26, 2 9 18, 2 दूना 4 1 5, 1 8 6 14, 5 2 7 1 8, कितना आएगा 841 बराबर लंब का स्क्वायर प्लस, अब 21 को 21 से गुणा करते हैं तो आपका आ जाता है 441। आप गुणा कर लीजिएगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा। फिर 441 को इधर लेके आएंगे, माइनस करेंगे बराबर लंब का स्क्वायर। इसमें से घटाएंगे तो आ जाएगा आपके पास 400 बराबर लंब का स्क्वायर। ये स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो हो जाता है √400 इक्वल टू लंब। अब इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, 400 को वर्गमूल निकाल लेंगे, 400 को वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 20 बराबर लंब। यानी कि हमारे पास लंब की जो लंबाई है वो कितना है 20 सेंटीमीटर, यानी हम AC बराबर लिख लेंगे 20 सेंटीमीटर। ये आ गया। अब आपके पास तीनों भुजा हो गई, कर्ण हो गया 29, आधार हो गया 21, लंब हो गया आपके पास 20। अब हमसे पूछ क्या रहे, अब इसमें ये देखना है, हमसे पूछ रहे भैया कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का मान हमें बताना है। अब इसके पहले वाले वीडियो में यहाँ पे थीटा नहीं था, यहाँ पे P था, Q था, R था, सिंबल लगे हुए थे। यहाँ पे आपको थीटा दिया हुआ है, तो अगर थीटा दिया हुआ है तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर ABC है, थीटा तो है ही नहीं। इसके पहले वाले में क्या था PQR था, तो हम P को पकड़ लेते थे, उसके जस्ट सामने वाली भुजा को लंब मान लेते थे। इसमें ऐसा तो कुछ है नहीं भैया, इसमें डायरेक्ट थीटा दिया है, एंगल दिया है। तो जो इस तरह के क्वेश्चन में जिसमें डायरेक्ट आपको थीटा दिया रहेगा, ये जो सिंबल दिए हैं ये सिंबल नहीं दिए रहेंगे, तब आपको वहाँ पे आपको लंब और आधार आपको चेंज नहीं करना है। आपका जो लंब परमानेंट है वो आपका लंब रहेगा, और जो आधार परमानेंट है वो आपका आधार रहेगा, और कर्ण तो परमानेंट रहता ही है। तो इसके लिए जब आपको नहीं बदलना है तो बिल्कुल सिंपल है। साइन के लिए सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। अगर आप लंब बटे कर्ण तो आपके लंब यही है 20, कर्ण आपका ये है 29, तो साइन थीटा का मान हो जाएगा 20 बटे 29। उसके बाद फिर चाहिए हमें कॉस थीटा का मान, आधार बटे कर्ण, ये आधार है ये कर्ण है, 21 बटे 29, आधार 21 कर्ण 29, 21 बटे 29। फिर उसके बाद आपको देना है टेन थीटा। टेन थीटा के लिए क्या होता है लंब बटे आधार, ये लंब है ये आधार है, 20 बटे 21, ये इसका अनुपात आ गया। साइन थीटा का अनुपात आया 20 बटे 29, कॉस थीटा का अनुपात आया 21 बटे 29, और टेन थीटा का अनुपात आया 20 बटे 21। ये आपके ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, क्वेश्चन नंबर 2। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप अपने पास रख लीजिए। अब इसी के साथ आपको हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं होमवर्क के लिए, आपको वो क्वेश्चन अपने से सॉल्व करना है।
और सॉल्व करके हमें कमेंट में आंसर बताना है कि सर इसका आंसर कितना आया है। क्वेश्चन है आपके लिए, एक त्रिभुज PQR में कोण P समकोण है और PQ बराबर है हमारे पास 15 सेमी। PQ बराबर है, अब PQ बराबर 12 सेमी ले लीजिए और PR बराबर 5 सेमी। तो साइन Q कॉस Q tan R तथा कॉसेक R का मान ज्ञात करो। ये आपके लिए एक क्वेश्चन है होमवर्क में, आपको इसको करके करना है और करके कमेंट बॉक्स में बताना है और ये भी बताना है कि इसका आंसर कितना आया है। तो हम आपको बताएंगे इसका आंसर सही है नहीं। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, फिर इसी क्वेश्चंस के साथ कुछ इसके एडवांस लेवल क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमसे हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।